हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल करियर माइंड में, जिसमें हम लेकर आते हैं जीके और जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी सीरीज़ में हम आज लेकर आए हैं जनरल साइंस के फिजिक्स से संबंधित पार्ट 3। इस चैप्टर में हम कवर करेंगे दाब यानी प्रेशर से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले के 2 पार्ट में हमने कवर किया है मात्रक और गति, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप उनका नोट्स बना सकते हैं। सभी नोट्स हाथ से लिखे हुए हैं और बहुत ही छांट कर अच्छे टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन अपना वोट जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दाब, प्रेशर, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं और दाब बराबर होता है बल बटे अपक्षेत्रफल F/A। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा वायुमंडलीय दाब। सामान्यतः यह वह दाब है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसे हम जो है बैरोमीटर से नापते हैं। ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों? तो क्यों होती है? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी अनुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अचानक से यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरता है तो क्या होता है। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहता है। एक एग्जांपल देखते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की सतह पर 1200 न्यूटन का बल लगाने पर कितना दाब होगा? तो एरिया हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और न्यूटन जो हमारा है वह है बल 1200 न्यूटन। तो P बराबर हो गया F/A 1200/10⁻³ सोल्व करने पर 1.2 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा द्रव में दाब। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव दाब कहते हैं। द्रव दाब P बराबर HdG, जहां H उस बिंदु की गहराई है जहां हमें द्रव दाब ज्ञात करना है, D उस द्रव का घनत्व है और G हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। इसे भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एक स्विमिंग पूल है जिसकी चौड़ाई 9 मीटर और लंबाई 24 मीटर है, में उसी गहराई तक पानी भरा 3 मीटर गहराई तक पानी भरा है। पानी की सतह पर लगने वाले द्रव दाब की गणना करो। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो द्रव है वो पानी है। हमें पता है पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। H दिया हुआ है 3 मीटर और G हमारा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया P = H × D × G। वैल्यू पुट की 3 × 1000 × 9.8 और सोल्व करने के बाद हमारा आया 29,400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो द्रव दाब के कुछ नियम हैं, चलो इन्हें भी देख लेते हैं। पहला नियम है, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। दूसरा नियम है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। तीसरा नियम है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर
दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। सॉरी दोस्तों, ये अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा। अब हमारा पास्कल का नियम। पास्कल के हमारे 2 नियम हैं। प्रथम नियम, यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। द्वितीय नियम, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं हमारे: हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पास्कल के द्वितीय नियम पर आधारित है। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। हमें यह पॉइंट भी याद रखना है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक पर प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें हमने प्रेशर को अच्छे से कंप्लीट किया विद एग्जांपल। वीडियो आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।